पिछले एक हफ्ते से ना आईसीसी से रिलेटेड बड़ी खबरें आ रही थी कि वो फंडामेंटल चेंजेस करने जा रहे हैं क्रिकेट के स्ट्रक्चर में, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स में, और पता नहीं क्या क्या करने लगी हैं। एक हफ्ता पहले इनकी मीटिंग हुई थी ना एडिनबर्ग में, एनुअल जनरल मीटिंग। तो उस मीटिंग के ना अब वो जो आफ्टर शॉक्स है ना, मतलब भूकंप तो आ गया उस मीटिंग में, अब उसके आफ्टर शॉक्स आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रहे हैं। अपने दोनों वर्ल्ड कप्स में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी ने फंडामेंटल चेंजेस इनसे स्टार्ट किए हैं। इन दोनों मेजर टूर्नामेंट्स में ना आईसीसी ने ठीक ठाक किस्म की चेंजेस की हैं इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, मैचेस में, फॉर्मेट में, नंबर ऑफ टीम्स में, उड़ा दिया पिछले सारे फॉर्मेट्स को। आईसीसी ने कहा नया करेंगे। आईसीसी बने हैं हमारे छोटे मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब। वो मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब का यह है कि वो एक पुल के साथ खड़े थे, तो उस पुल के ऊपर कोई लंगड़ा जा रहा था। मियाँ साहब को लगा कि इन्होंने पुल ही टेढ़ा बनाया। मियाँ साहब ने कहा टा दियो पैस की आँख, नवा बनाओ, बल्कि पुल रहने दो, फ्लाईओवर बनाओ। आईसीसी ने भी क्रिकेट में फ्लाईओवर बना दिया। अच्छा, नए फॉर्मेट के मुताबिक, ठीक है। बल्कि पहले ना आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, उसका जो क्वालिफिकेशन है उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। इस जो नया फॉर्मेट है इसमें 14 टीम्स होंगी। ये ग्रुप में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ठीक है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसमें जनाब 14 टीम्स होंगी, ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है ना वो मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, कंसिस्ट करता है। ये मैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप आईसीसी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, इसके स्टार्ट होने से पहले आईसीसी करवाएगा एक सुपर सीरीज और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, ये आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। ये जो सुपर सीरीज आईसीसी करवाएगा ना 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले, इसमें ना 12वें नंबर की टीम, 13वें नंबर की टीम और 14वें नंबर की टीम, या रैंक आप कर लें, इन 3 टीम्स के बीच में एक सुपर सीरीज खेली जाएगी। वो राउंड रॉबिन, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ खेल के, तो वो सुपर सीरीज कंक्लूड की जाएगी। जो विनिंग टीम होगी ना इस सुपर सीरीज की, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगले मरले में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, सेकंड स्टेज में 6 टीमों के 2 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज में 6 टीम्स के 2 ग्रुप्स होंगे। हर ग्रुप की जो टॉप 3 टीमें हैं वो जनाब आगे जिसे कहते हैं जाएंगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग उन्होंने ऐड किया है। अगला जो मरला है उसको उन्होंने नाम दिया सुपर 7 का, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें तो आप कहेंगे यार 2 ग्रुप्स हैं, 3 टीमें जाएंगी, ये तो 6 बने, तो ये सुपर 7 कौन क्या है? फिर इसका नाम राउंड का नेक्स्ट जो फेज है, राउंड है, उसका नाम सुपर 7 क्यों रखा गया है? 7वां कौन है? 7वीं क्या एलियंस की टीम आएगी, फरिश्तों की आएगी, किसकी आएगी? सर 7वीं टीम जो है ना, वो ये जो 3 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी ना, तो ये एक रैंक बनेगा ना, उसमें जो 7वीं टीम होगी ना, उस रैंकिंग में बाकियों से ऊपर, इन 6 से नीचे, वो 7वीं टीम जो है उसे भी डायरेक्ट सुपर 7 में ले जाएंगे। तो सुपर 7 राउंड में दोनों ग्रुप से टॉप की 3 टीमें, और फिर जो 7वीं बेस्ट टीम होगी ना रैंक्स में, उसको भी सुपर 7 राउंड में ना जगह मिल जाएगी। तो इस वजह से 7वीं टीम वो होगी, ठीक है। सुपर 7 में ये 7 टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेलेंगी। इसके बाद 4 टीम्स जो निकल कर सामने आएंगी, टॉप की 4 टीम्स, वो सेमीफाइनल में चली जाएंगी, और वो सेमीफाइनल में एक दूसरे के वो अपोजिट करके खेलेंगी। पहला इसके दूसरे के साथ, वैसे ए ग्रुप है, ए ग्रुप का टॉपर बी ग्रुप की सेकंड टीम के साथ, फिर बी ग्रुप का टॉपर ए ग्रुप की सेकंड टीम के साथ, इस तरह करके, और वहाँ से सेमीफाइनल से आगे फाइनलिस्ट 2 निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये है। अब आईसीसी कहता है कि हमने ये जो नया फॉर्मेट बनाया है ना, इससे हर मैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूरा टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मुकाबले ज़्यादा सख्त होंगे। जो उभरती हुई टीमें हैं, एसोसिएटेड नेशंस की टीम या उभरती हुई टीम्स, उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, हर स्टेज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हर राउंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बात तो सामने सामने ठीक नज़र आती है आईसीसी की। अच्छा, वर्ल्ड T20 उसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। अच्छा, 2026 में जो नई टीम्स ने अच्छी दिखाई थी ना, क्या उसको कहते हैं, अच्छा प्ले किया था, उसी की बेस के ऊपर ये फंडामेंटल चेंजेस जो वर्ल्ड T20 में किए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 4 ग्रुप्स होते थे, 4 ग्रुप्स में 5 टीम्स होती थी, ठीक है। अब इन्होंने 5 ग्रुप्स किए हैं और 5 ग्रुप्स में 4-4 टीम्स होंगी। तो जो ग्रुप स्टेज है उसमें
40 नंबर ऑफ मैचेस पहले होते थे, अब 30 हो जाएंगे, ठीक है। हर ग्रुप की जो 2 टॉप की टीमें हैं वो नेक्स्ट राउंड में आएंगी। वहां पर आएगा जनाब, पहले तो सुपर 8 था, अब वो सुपर 8 नहीं होगा, अब होगा सुपर 10। हर 5 ग्रुप है ना, तो 5 ग्रुप में से 2-2 टीमें निकल कर आएंगी। ग्रोसरी वाले तो कितने हुए, 10। तो वो पहले सुपर 8 होता था, क्योंकि 4 टीमें थी, निकल कर आते थे, तो वो सुपर 8 होता था। तो अब सुपर 10, सुपर 10 में जनाब 5-5 टीमों के ये 2 ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। हर ग्रुप की पहली जो पोजीशन हासिल करने वाली टीम है वो डायरेक्टली चली जाएगी सेमीफाइनल में। अच्छा, इसमें ना दूसरे नंबर पर आने वाली जो टीम्स है ना, इसमें एक जो टेक्निकल चीज़ है, तो सुपर 10 में बन गए 2 ग्रुप्स, ठीक है। दोनों ग्रुप्स में 5-5 टीमें होंगी। अब यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, जो इंटरेस्टिंग चेंज है। अब ये जो 2 ग्रुप्स बने हैं ना, ठीक है, इनमें सुपर 10 मरले के बाद जो टॉप की 2 टीम्स होंगी वो चली जाएंगी डायरेक्ट सेमीफाइनल में, ठीक है। और उसके बाद 2 सेमीफाइनल में चली गई, अब 2 जगह बची हैं सेमीफाइनल के लिए। उस सेमीफाइनल्स की 2 जगह पुर करने के लिए, फिल करने के लिए, हर ग्रुप की, दोनों ग्रुप्स की जो सेकंड टीम होंगी वो अपोजिट ग्रुप की जो थर्ड टीम होगी उसके साथ एलिमिनेटर्स खेलेगी, और उन एलिमिनेटर्स के जो भी जीतेगा वो जनाब जगह बना लेगा अपनी सेमीफाइनल के अंदर। ये एक और मेजर चेंज की गई है वर्ल्ड T20 के जो स्ट्रक्चर है ना उसमें। तो इन्होंने ना मतलब इन वे के आईसीसी ये कहता है कि इस नए फॉर्मेट से ना सुपर 10 का जो राउंड है उसमें जो नई आने वाली टीमें हैं, उभरती हुई टीमें हैं, ठीक है, जो जायंट किलर्स के तौर पर जानी जाती हैं, उनको ना बड़ी नुमाइंदगी मिलेगी, उनको बड़ा मौका मिलेगा, वो आगे भी सुपर सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई करने की उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी, वो अपनी क्रिकेट को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल इस फॉर्मेट की वजह से टूर्नामेंट का हर एक मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ये भी समझ में आता है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशंस हैं वो भी उन्होंने जिसे कहते हैं उस पर भी बात की है, उस पर भी कुछ चेंजेस किए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2028 के क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें जनाब स्कॉटलैंड को यूरोप रीजन में जिसे कहते हैं बराह रास्त उनको जगह दी जाएगी। अच्छा, 2026 वर्ल्ड T20 खेलने वाली वो तमाम टीमें जो अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी वो सीधा ग्लोबल क्वालिफायर्स में पहुंच जाएंगी, ये ठीक है। ग्लोबल क्वालिफायर्स की जो बाकी 8 जगह हैं या प्लेसेस हैं रीजनल क्वालिफिकेशन के ज़रिए वो ऑब्वियसली वो पुर होंगी। अफ्रीका, एशिया, यूरोप 2-2 टीमें, अफ्रीका, एशिया और यूरोप से 2-2 टीमें आएंगी। अमेरिका और ईस्ट एशिया पैसिफिक उनसे एक-एक टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी। अच्छा, ग्लोबल क्वालिफायर में हर रीजन की सबसे बेस्ट टीम और जिसे कहते हैं टोटल मिलाकर 3 बेहतरीन टीमें, ये आईसीसी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको पूरा करने के बाद वर्ल्ड T20 2028 में जगह बना पाएंगी। अच्छा, ये भी इन्होंने जिसे कहते हैं वो रखा है, वो जिसे कहते हैं ना आईसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि वो शायद फंस जाएंगे अपना, उनको मसला बनेगा भी अमेरिका और कनाडा वालों को। उनके आजकल काफ़ी हालात ख़राब चल रहे हैं, कोई अंदर खाते ना उनके आईसीसी के साथ कोई मुंह मारी टाइप की कुछ चल रही है, शायद उसी वजह से मे बी आईसीसी ने ये रखा हो। हालांकि आईसीसी पहले उनको ठीक डील करता रहा है, वो जगह शगह दी है भाई खेलने की एंड ऑल दैट, लेकिन अभी पिछले दिनों को खबर आ रही थी कि उनके कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई आईसीसी के साथ, बट खैर चलो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, आईसीसी के बोर्ड ने ना 16 टीम्स के ऊपर मुश्तमिल, ठीक है, या कंसिस्ट करता हुआ एक नया आलमी टूर्नामेंट भी काया के करे। अब ये कड़ा टूर्नामेंट कराने लगे हैं। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड T20 से पहले खेला जाएगा। इसका मकसद है जी एसोसिएट टीमों के मयार को बेहतर बनाना और उन्हें एक बड़े आलमी इवेंट का पार्ट बनाना। इसका मतलब ये है कि ये जो 16 टीम्स पर मुश्तमिल एक नया ये जो टूर्नामेंट कराने के चक्रों में हैं वो फिर एसोसिएट नेशंस का होगा। उसमें बड़ी ये जो है ना फुल फ्लेज मेंबर्स, फुल एंड वो क्या होता है यार, आईसीसी के जो मेन सारे मेंबर्स हैं, ठीक है,
वो नहीं फिर इसका पार्ट होंगे। ये 16 की 16 टीम्स जो हैं वो एसोसिएट नेशंस का जिसे कहते हैं ना ग्रुप होगा, और उनका एक इवेंट होना चाहिए। वैसे एसोसिएट नेशंस का अपना एक ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना, ये जिसने भी ये सजेशन दी है ना, ये बहुत ज़बरदस्त सजेशन है कि आप आईसीसी के जो जितने भी एसोसिएट नेशंस हैं उनका अपना एक अलग से वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट करवाएं। दिस इज़ बेस्ट, और इससे उनकी वाकई क्रिकेट बहुत बेहतर होगी। ये आपस में सारे खेलेंगे, उससे वो जैसे कहते हैं चैंपियंस निकल कर सामने आएंगे, और उस चैंपियन को ना कोई बूस्ट भी मिलना चाहिए वर्ल्ड कप्स में, डायरेक्ट एंट्री या कुछ इस तरह करके, ताकि वो जो एसोसिएट नेशंस है ना वो करें, जोर लगाएं फिर। या आप ऐसा करें ना 3-4 साल देख लें और उसके बाद ऐलान कर दें कि जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा, ये जो हम एसोसिएट नेशंस का वर्ल्ड कप या जो भी करवाएंगे आलमी टूर्नामेंट, जो भी जीतेगा हम उसको 3 साल बाद या 5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दे देंगे, और उससे फिर उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाएं शिलाएं ये वो आगे पीछे, तो इससे भी कहानी जो है ना इनकी आगे जा सकती है। बट खैर दीज आर मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, देयर इज़ नो डाउट। ये आईसीसी ने ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, वाकई कम चुक के रख दिया भाई। ये फैक्ट है कि आईसीसी बात कर रहा था ना कि हम फंडामेंटल चेंजेस करने का सोच रहे हैं, वो एम नहीं लगे हुए, तो वो वाकई कर रहे हैं भाई। ये आपके सामने है जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, और ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी आने वाले वर्ल्ड कप्स में।